हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। आज हम नेमिंग ऑफ अल्किन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्किन की जो फंक्शनल ग्रुप है वो है सी डबल बॉन्ड सी। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं अल्किन। तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है। और उसका सफिक्स सफिक्स ये होता है ENE। ENE है इसका सफिक्स। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किन। अल्किन की नेमिंग करने के लिए कुछ रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है सारे रूल, अभी बात करते हैं। तो पहला रूल ये बोलता है कि चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वेयर द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। पहला क्या करना है, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमको चूज करना पड़ेगा और उस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। तो सेकेंड रूल की बात करते हैं। नंबरिंग द longest carbon chain in such a way that the double bond will be get small number। तो क्या बोलता है ये? फिर दूसरा रूल बोलता है अब नंबरिंग करना है। कैसे नंबरिंग करेंगे? जैसे कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में रहने वाली जो डबल बॉन्ड वो सबसे छोटा नंबर को पा सके। ठीक है। After that the position of the prefix also get the smallest number। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट हो तभी क्या करना पड़ेगा, उसकी जो पोजीशन को हम स्मॉलेस्ट नंबर करना पड़ेगा। ठीक है। पहली बात डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर करना है। दूसरी बात जो प्रीफिक्स है उसको भी स्मॉलेस्ट नंबर करना पड़ेगा। ठीक है। तो if the organic compound containing two or more double bond then we have to use alphabet A after the word root। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड उसमें हो तो हम जब वर्ड रूट लिखेंगे उसके बाद अल्फ़ाबेट ए को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो कैसे होगा हम एग्जाम्पल से इजीली समझ लेंगे। ठीक है। इफ टू इक्वल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन वी यूज डाई फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो इक्वल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो तो उसमें एक डाई शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है। अगर 3 इक्वल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो तो जो सब्स्टिट्यूएंट के पहले ट्राई शब्द का यूज़ किया जाएगा। अगर 4 इक्वल सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसमें टेट्रा यूज़ किया जाएगा। अगर 5 इक्वल सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसमें पेंटा शब्द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। द लोकान नंबर ऑफ द प्रीफिक्स मस्ट बी मेंशन्ड। जो लोकान नंबर होता है प्रीफिक्स का उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। जितने भी प्रीफिक्स होते हैं उसका लुकान नंबर का मतलब वो कितने नंबर पोजीशन पे है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट देन वी फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो तभी उसका नेमिंग कैसे करेंगे, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है। तो अब हम उसके एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। तो अब अगर फ्री हो तो अपना नोट्स और पेन को निकल कर मेरे साथ साथ आप भी इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि जल्दी याद रह जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है सारे चीज़। तो देखिए
तो पहला रूल बोलता है, पहला बोला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है और उसके अंदर में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए ये मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मैं चूज़ किया और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। जो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो फंक्शनल ग्रुप इस जो कार्बन चेन में प्रेजेंट है। अभी इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसमें कुछ नेमिंग करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए पहला इसका सफिक्स क्या है। अगर डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसका सफिक्स हो जाता है ENE। ठीक है, ENE हो जाएगा। अब इसमें कार्बन 2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका वर्ड रूट हो जाएगा मिथ इथ। ठीक है, अब उसका नेमिंग करेंगे तो पहले वर्ड रूट को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम सफिक्स को लिखेंगे। तो क्या होगा, इथ इन। ठीक है, इसमें नंबरिंग में क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जब 2 कार्बन प्रेजेंट होते तो नंबरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। देखिए पहला रूल ये बोलता है कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करो जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो ये है उसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब नंबरिंग करना है, ऐसे नंबरिंग करना है जैसे कि जो फंक्शनल ग्रुप का जो नंबर आएगा वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो जो फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर आता है 2। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा नंबरिंग, तभी भी फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर आता है 2। तो मैं जिस साइड से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए सफिक्स कौन सा है, ENE। कितना नंबर कार्बन में वो प्रेजेंट है, 2 नंबर। ठीक है, इसमें 2 नंबर कार्बन पे वो प्रेजेंट है, इसलिए मैं 2 नंबर को इंडिकेट किया। ठीक है, अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, अब इसका नेमिंग करूँगा तो क्या होगा, ब्यूट 2ENE। पहला वर्ड रूट को लिखना है, उसके बाद को मैं सफिक्स लिखूँगा। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2ENE। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसकी बात करते हैं। तो हमारा पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करना है। तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ किया जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, अब नंबरिंग करूँगा, ऐसे नंबरिंग करूँगा जैसे कि फंक्शनल ग्रुप का जो नंबर है सबसे छोटा हो। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा नंबरिंग। ठीक है, अब और दूसरा बात है, इसमें प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो इसका नंबरिंग भी छोटा करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से करूँगा नंबरिंग तो क्या होगा, जो प्रीफिक्स का नंबर आ जाता है 3 और जो फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग होता है 1। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1, इसका नंबर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप का नंबर इससे ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इस साइड से जब मैं नंबरिंग किया तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर बहुत छोटा आ रहा है, मगर इसमें बड़ा आ रहा है। तो मैं इस साइड से ही नंबरिंग करना चाहूँगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स यहाँ पर हो जाएगा ENE। कितना नंबर पे वो डबल बॉन्ड है, पहला है 1 नंबर, 1 नंबर पे है। ठीक है, अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट हो जाएगा उसका वर्ड रूट। ठीक है, अब जो प्रीफिक्स प्रेजेंट है इसमें क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का लोकांट नंबर कितना है,
3 है। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो उसका नेम हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, अब सबको मिलाकर लिख दूँ तो पहला क्या आएगा, पहले मैं लिखूँगा प्रीफिक्स को लिखूँगा, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 3 क्लोरो ब्यूट 1 यानी। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए, तो पहला तो हमारा काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पर 2 चेन होने का चांस है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है। तो 5 होता तो छोटा हो जाएगा, हम 6 करेंगे तो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन गया, और जिसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है। तो अब हम नंबरिंग करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे जैसे कि उसका फंक्शनल ग्रुप भी छोटा होगा और उसमें रहने वाली प्रीफिक्स भी छोटा नंबर को पा सकें। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें जो सफिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एन ई, डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई। और डबल बॉन्ड कितना नंबर कार्बन पे लगा है, 2 नंबर, 2 नंबर से वो शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 लिखा। अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अब सब्स्टिट्यूएंट इसमें बन गया। तो ये कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 4 नंबर। और जब ये प्रीफिक्स बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इसका नेम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसे, ये जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ये मिथाइल हो जाएगा। तो अब इसका नेमिंग करते हैं। तो पहला प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, और लास्ट में सफिक्स को लिखना है। तो मैं लिखूँगा 4 मिथाइल हेक्स 2 ENE। ठीक है, ऐसे होगा इसका नेमिंग। अब इसकी बात करते हैं। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब नंबरिंग करो, ऐसे नंबरिंग करो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप का नंबर छोटा हो, उसके साथ साथ जो उसमें रहने वाली प्रीफिक्स का भी नंबर छोटा हो। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग 3 से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ से मैं करूँगा 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर 3 आता है कि नहीं। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, अब जो प्रीफिक्स किस साइड से छोटा नंबर को पाता है। ठीक है, इस साइड से करूँ तो प्रीफिक्स 5 नंबर कार्बन पे जोड़ा है। अगर इस साइड से करूँगा तो जो क्लोरीन कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 2 नंबर। तो मैं इस साइड से नंबरिंग करूँगा, तो इस साइड से नंबरिंग में नहीं करूँगा। ठीक है, ये नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो पहली बात है, इसमें सफिक्स कौन सा है, ENE है इसमें सफिक्स। और कितने नंबर से स्टार्ट हुआ है, 3 नंबर से। देखिए अब इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स HEX। ठीक है, अब जो प्रीफिक्स है क्लोरीन, वो कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 2 नंबर। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा वो हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, अब उसका नेमिंग करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हेक्स 3 ENE। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें
दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या होगा, पहला काम है हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करो। ठीक है, चूज़ कर दिया। अब नंबरिंग करना है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबरिंग क्या हो जाता है, 1 से स्टार्ट होता है। और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर नंबरिंग करूँगा तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर 2 आ जाता है और दूसरा का 4 हो जाता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबरिंग करना चाहिए जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो। तो पहली बात है इसमें सफिक्स कौन सा है, तो पहला जो सफिक्स बनेगा 1 यानी, ठीक है, क्योंकि पहला जो डबल बॉन्ड एक नंबर से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए 1 यानी। और जो दूसरा जो सफिक्स है वो 3 नंबर से स्टार्ट हुआ है तो 3 यानी। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसमें थोड़ा देखिए, इसमें 2 यानी प्रेजेंट है इसलिए इसमें डाई शब्द का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 1 3 डाई यानी। ठीक है, अब वर्ड रूट की बात करते हैं। इसमें वर्ड रूट कौन सा है, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट। तो पेंट में लिखूँगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। देखिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसमें एक अल्फ़ाबेट ए का यूज़ करेंगे वर्ड रूट में। ठीक है, वर्ड रूट में अल्फ़ाबेट ए का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटा। अब नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटा 1 3 डाई ENE। ठीक है, ऐसे होगा। तो इसकी और एक एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए ये भी वैसा ही है, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा, देखिए, तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करो और उसके बाद नंबरिंग करो। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर आता है 2 और जो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर आता है 4। अगर मैं इस साइड से करूँगा तो क्या होता है, देखिए 6। इस साइड से मैं करता हूँ तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर होता है 2 और जो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर होता है 4। तो देखिए, इस साइड से करने से जो आता है इस साइड से भी करने से वही आता है, तो मैं जिस साइड से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। तो इसमें सफिक्स क्या हो जाएगा, देखिए, तो ENE हो जाएगा सफिक्स। पहला जो डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा है, 2 नंबर कार्बन पे लगा है। ठीक है, अब जो दूसरा ENE दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हुआ है, वो 4 नंबर कार्बन से, तो 4 ENE। तो इसको मैं साथ साथ में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 4, इसमें 2 ENE है इसलिए मैं डाई शब्द का यूज़ करूँगा, डाई ENE। अब इसमें देखिए वर्ड रूट कौन सा है, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, HEX। अगर एक कंपाउंड में अगर 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तभी वर्ड रूट में एक अल्फ़ाबेट यूज होगा जो है ए। ठीक है, हेक्सा, ए अल्फ़ाबेट का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, हेक्सा बन जाएगा। अब उसका नेमिंग हम करते हैं। देखिए, तो पहले वर्ड रूट को लिखना है उसके बाद सफिक्स को। तो पहला होगा हेक्सा, तो सफिक्स कौन सा है, 2 4 डाई ENE। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो अब इस एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए,
पहली बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट होता है, तो मैं यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करूँगा। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे, तो कैसे नंबरिंग करेंगे, जिस तरीके से जो डबल बॉन्ड है छोटा होना चाहिए, 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6। ठीक है, तो सफिक्स कौन सा हो जाएगा, ये नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। अब जो डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन से शुरू हुआ है, 2 नंबर कार्बन से। ठीक है, तो उसमें 2 में लगाऊंगा। ठीक है, अब उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है कितने नंबर कार्बन पे लगा है, वो 4 नंबर कार्बन पे वो प्रेजेंट है, तो इसमें लिखूँगा 4 मिथाइल। तो अब नेमिंग करेंगे तो 4 मिथाइल हेक्स 2ENE। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, पहला बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करूँगा। ठीक है, अब नंबरिंग करना है, तो मुझे क्या करना है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो उसको मैं छोटा करना चाहूँगा, उसके बाद मैं प्रीफिक्स को छोटा करूँगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 5। अब इसमें सफिक्स कौन सा हो जाएगा, 1ENE। ठीक है, एक नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब प्रीफिक्स क्या क्या है, प्रीफिक्स इसमें 2 नंबर कार्बन पे इथाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, देखो मिथ ईथ इथाइल। ठीक है, अब 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ी हुई है और 4 नंबर कार्बन पे भी क्लोरो जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या मैं लिखूँगा, 3 4 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो उसमें प्रेजेंट है, इसलिए मैं डाई शब्द का यूज़ किया। तो अब नेमिंग क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए अल्फ़ाबेटिकली हम लिखना पड़ेगा इसको। देखिए, तो अल्फ़ाबेटिकली ई आता है या डी आता है, सोचिए। तो पहले हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 3 4 डाई क्लोरो 2 इथाइल। अब लिखेंगे वर्ड रूट पेंट, उसके बाद लिखेंगे सफिक्स, तो 1ENE। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, तो ये कुछ नहीं है यार, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसे भी हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब नंबरिंग करना है, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप छोटा होने वाला है, तो 1 2 3 4। तो क्या होगा, सफिक्स 2ENE हो जाएगा, वर्ड रूट क्या बन जाएगा, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट। देखिए, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, अब लिखेंगे ब्यूट 2ENE। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तो नंबरिंग करना है पहले, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही है, तो अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको ध्यान देना होगा किस साइड से डबल बॉन्ड और प्रीफिक्स छोटा होने वाला है, जिस साइड से छोटा होगा उस साइड से आप नंबरिंग करना चाहिए। तो मैं इस साइड से नंबरिंग किया।
ठीक है। तो पहला जो सफिक्स है वो एक नंबर कार्बन से शुरू होता है तो 1 और दूसरा जो सफिक्स है वो 4 नंबर कार्बन से शुरू होता है तो 4 तो इसको मिलाकर मैं लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, 1,4-डाई, ठीक है। अब वाट रूट मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, देखिए इस पे मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो तभी उसमें एक अल्फ़ाबेट यूज होता है जो कि ए, ठीक है। वार रूट में ए को जोड़ देना है, ठीक है, हेक्सा हो जाएगा। अब प्रीफिक्स कौन सा इसमें प्रेजेंट है, क्लोरीन, ठीक है। कितने नंबर कार्बन पे वो प्रेजेंट है, 3, क्लोरो, ठीक है। अब मिलाकर लिख दो तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो हेक्सा 1,4-डाई, ठीक है, इसको लिखना है। तो अब इसकी बात करते हैं, इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। देखिए अब ध्यान दीजिए जो इसमें कण है, ठीक है, जो एंगल है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है। तो नंबरिंग करना है, पहले 1 2 3 4 5। अब उसमें सफिक्स क्या हो जाएगा, 1 यानी डबल बॉन्ड एक नंबर कार्बन से शुरू हुआ है। अब वाटर रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट। अब प्रीफिक्स कौन कौन सा है, 3 क्लोरो है और 4 ब्रोमो है, ठीक है। अब लिखेंगे इन दोनों को अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, वाटर रूट लिखना है, अब सफिक्स लिखना है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम साइक्लोअल्कीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ साइक्लो शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसका और एक स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम नंबरिंग हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा तो जो फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर आता है 1, अगर यहाँ से शुरू करूँगा फिर भी फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग नंबर आएगा 1, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा इसमें नंबरिंग। तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, सफिक्स हो जाएगा ई। अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप, ठीक है, प्रोप। अब इसका नेमिंग करने के लिए एक साइक्लो शब्द का यूज करूंगा, ठीक है। तो साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट, प्रोप, उसके बाद सफिक्स, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब और एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखिए तो इसमें मैं नंबरिंग करूँगा क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स भी प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स का नंबर भी छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसमें सफिक्स कौन सा है, 1 यानी, ठीक है, एक नंबर कार्बन से वो शुरू हुआ है, ठीक है। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, देखिए
2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, तो अब सबको मिलाकर लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, पहले हम 2 ब्रोमो को लिखेंगे। तो पहले साइक्लो शब्द का यूज़ करना है। ठीक है, साइक्लो 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो, अब हो जाएगा पेंट 1 ENE। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। और एक लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अब इसमें हम नंबरिंग करें। क्यों करेंगे, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा नंबरिंग। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, पहला जो डबल बॉन्ड है 1 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई है तो 1 ENE, और जो दूसरा जो डबल बॉन्ड 3 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर लिख दूँ तो 1 2 डाई ENE। ठीक है, अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, हेक्स। अब इसमें एक अल्फ़ाबेट ए का मैं यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, हेक्सा हो जाएगा। अब उसका नेमिंग लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, पहले साइक्लो शब्द का यूज़ करूँगा, साइक्लो। अब हेक्सा 1 2 डाई ENE। ठीक है, ऐसे हो जाएगा इसका नेमिंग। ठीक है, तो ये हो गया अल्किन की नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमको याद रखना। जय हिंद।